हेलो दोस्तों, माई सेल्फ दिनेश दादीज, टीम केमिस्ट्री सीएलसी सीकर। सीएलसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। सीएलसी जो विगत 30 वर्षों से अनवरत आपके साथ है, अब आपके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लेके आई है जेईई मेन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे और आपके एग्जाम में अच्छे रैंक को बनाने में आपका योगदान देंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं जेईई मेन के पीवाईक्यू क्वेश्चंस में चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स को। तो क्वेश्चंस में सेक्शन 1 में हम लोग वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, सिंगल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है द वेरिएशन ऑफ द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस विद द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज करेक्टली रिप्रेजेंट बाय द ग्राफ। कोई एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शंस हो रही है और एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस के लिए डिफरेंट 4 ग्राफ अपने को गिवन है। इन ग्राफ में से एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस के लिए करेक्ट ग्राफ अपने को मैच करना है। तो केमिकल काइनेटिक्स में ये एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस के लिए है। एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शंस होती है, वो रेट ऑफ रिएक्शन अपने पास होती है रेट ऑफ रिएक्शन आर। रेट ऑफ रिएक्शन आर इज इक्वल टू अपने पास होती है अपने पास वी मैक्सिमम वेलोसिटी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अपॉन के एम। माइकलिस कांस्टेंट होता है प्लस अपने पास होता है एस। ये सबस्ट्रेट, इस सबस्ट्रेट से हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ अपने पास जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस के लिए ग्राफ अपने पास इस तरह से ग्राफ अपने को मिलता है, और इस ग्राफ तरह से अपने को ग्राफ मिलता है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सेकंड ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो जाएगा। ए स्टूडेंट हैज स्टडीज द डिकम्पोजिशन ऑफ द AB3 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑब्टेन द फॉलोइंग डाटास। जो अपने पास AB3 डिकम्पोज हो रहा है उसका अपने पास क्या गिवन है? पार्शियल प्रेशर गिवन है डिफरेंट टाइम इंटरवल पे, और इसके रिलेटेड इनकी हाफ लाइफ अपने पास गिवन है। डियर स्टूडेंट्स, जो केमिकल काइनेटिक्स में हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन के बीच में जो रिलेशन होता है, हाफ लाइफ का कंसंट्रेशन के साथ रिलेशन होता है T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A की पावर n-1। यहां पे ये A इनिशियल कंसंट्रेशन होती है और n उस रिएक्शंस की ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है। हमें यहां पे प्रेशर, इनिशियल प्रेशर गिवन है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन या इनिशियल प्रेशर अपने को हर हाफ लाइफ में गिवन है, और ये हाफ लाइफ गिवन है। तो हम यहां से कह सकते हैं T हाफ, पहले T हाफ कितना है? 4 है। T हाफ अपने पास 4 है। कंसंट्रेशन कितनी होगी? अपने पास 50 होगी। फिर T हाफ कितना हो गया? 2 हो गया। कंसंट्रेशन कितनी होगी? 100 होगी। की पावर कितनी होगी? n-1। यहां ये अपने पास हो गया 2, और ये भी कितना हो गया? 2 की पावर n-1। यहां से n को सोल्व करें तो n की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है? n की वैल्यू 2 आ रही है। तो यहां अपने पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपने पास 2 हो जाएगी। तो 2 अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां ऐसे क्वेश्चंस अपने पास केमिकल काइनेटिक्स में खूब सारे आते रहते हैं, जिसका की कॉन्सेप्ट क्या हो गया? T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A की पावर n-1। Consider the following reaction that goes from A to B in 3 steps. Dear students, ऐसे रिएक्शंस जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है उन्हें हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहते हैं। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बन रहा है A to D, इसमें इसकी मैकेनिज्म अपने पास गिवन होती है। मैकेनिज्म अपने पास गिवन हो सकती है A to B, B to C और C to D। ये अपने पास इसकी मैकेनिज्म गिवन हो सकती है। हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं। सिंगल स्टेप की जो रिएक्शंस होती है, सिंगल स्टेप की रिएक्शन होती है, उसके लिए हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इस तरह से बनाते हैं। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को इस तरह से, मान लो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है तो ये अपने पास
एनर्जी हो जाएगी और यहां प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस हो जाएगी, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस। ये सिंगल स्टेप के लिए होता है। अगर मोर देन वन स्टेप होते हैं तो ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में ये स्टेप इंक्रीज होते रहते हैं। और जो यहां पे अपने पास ये होता है इसे हम कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इस ग्राफ की हेल्प से अगर उस क्वेश्चंस को हम समझना चाहते हैं तो देखिए अपने पास यहां सबसे पहले कहा अपने को चूज द करेक्ट ऑप्शन, नंबर ऑफ द इंटरमीडिएट। यहां ये ग्राफ के ये पॉइंट्स है हमें इंटरमीडिएट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस रिएक्शन में अपने पास इंटरमीडिएट कितने हो गए, 2 अपने पास इंटरमीडिएट हो गए। तो इंटरमीडिएट अपने पास जो हो जाएंगे वो 2 हो गए, ठीक है। तो 2 इंटरमीडिएट अपने पास इस क्वेश्चन में 3 जगह मिल रहे हैं। यहां पे अभी अभी अपन ने डिस्कस किया था, यहां पे जो ये पॉइंट होता है इस पॉइंट पे अपने पास क्या होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहां पे अपने पास ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कितने हो जाएंगे, 1, 2 और 3 अपने पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। तो 2 तो ये हो गए और 3 अपने पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट अपने रेट डिटरमिनिंग स्टेप। रेट डिटरमिनिंग स्टेप किसे कहते हैं, रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं किसी भी रिएक्शंस का स्लोवेस्ट स्टेप होता है उसे हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं। और स्लोवेस्ट स्टेप क्यों हो गया, क्योंकि उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या रही होगी, ज्यादा रही होगी। एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी एनर्जी बैरियर उतना ही ज्यादा होगा। एनर्जी बैरियर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शंस के लिए क्या रहेगा, ये एनर्जी बैरियर ज्यादा रहेगा, रेट स्लो रहेगी। तो अपने पास यहां इस क्वेश्चंस में देखिए ये अपने पास जो स्टेप 2 है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो स्टेप 2 किसको बता रहा है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप को बता रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहा है, 3rd ऑप्शन अपने पास करेक्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, द करेक्ट रिएक्शंस प्रोफाइल डायग्राम फॉर ए पॉजिटिव कैटालिस्ट रिएक्शंस। एक अपने को 4 ग्राफ अपने पास गिवन है, इनमें से ऐसे ग्राफ को चूज करना है जिनमें पॉजिटिव कैटालिस्ट यूज में लिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इजीली जानते हैं जो पॉजिटिव कैटालिस्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ये अपने पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में इधर अपने पास होता है एनर्जी, यहां रिएक्शन प्रोग्रेस होती है। अब अपने पास अगर ये रिएक्शन प्रोग्रेस होती है और ये एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक किसी भी टाइप की रिएक्शंस रहती है तो पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को, पॉजिटिव कैटालिस्ट अपने पास एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं, पॉजिटिव कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं। और एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर देते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी में चेंजेस नहीं करते हैं। तो फर्स्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनकी एवरेज एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, केवल और केवल किसको चेंज कर रहे होते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज। हाँ, हम जानते हैं ये भी है कि नेगेटिव कैटालिस्ट होते हैं, नेगेटिव कैटालिस्ट वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। नेगेटिव कैटालिस्ट होते तो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते, इंक्रीज कर देते। तो पॉजिटिव कैटालिस्ट और कैटालिस्ट होते हैं वो डेल्टा एच को भी अफेक्टेड नहीं कर रहे होते, डेल्टा एच को अफेक्टेड नहीं कर रहे होते। तो यहां इस टॉपिक के सराउंडिंग अपन इतनी बात कर सकते हैं। और हम कह रहे हैं चेक करना है अपने को कौन सा, देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन में ये जो एक्टिवेशन एनर्जी को तो चेंज नहीं कर रहे एक्टिवेशन एनर्जी, लेकिन कैटालिस्ट क्या कर रहा है, पाथ को चेंज कर रहा है और प्रॉपर डायग्राम नहीं हो रहा है। ये देखिए पॉजिटिव कैटालिस्ट ये रिएक्टेंट यहां से स्टार्ट हुआ, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज किया, प्रोडक्ट में वहीं तक हो गया। अपने पास कैटालिस्ट है, इसने पॉजिटिव कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को दूसरी तरफ डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा ग्राफ सही हो जाएगा, अपने पास सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फॉर ए केमिकल रिएक्शन A plus B equal to product, the order of reaction is first with respect to A and B। एक रिएक्शंस है जिसमें रिएक्टेंट A और B है और दोनों के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितनी है, फर्स्ट ऑर्डर है। मींस रेट लो बनेगा वो ये बनेगा R is equal to K
a की पावर 1 और b की पावर भी कितनी होगी, 1 हो जाएगी। दोनों के रिस्पेक्ट में रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है और अपने पास ये रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है, ये a की कंसंट्रेशन गिवन है, ये b की कंसंट्रेशन गिवन है और हमें x और y की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे जेईई में बनते हैं जिनमें कभी ऑर्डर कैलकुलेट करना होता है, कभी ये कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना होता है और कभी क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से B कांस्टेंट है, B अगर कांस्टेंट है तो रेट चेंज जो होगा वो किसके कारण होगा, A के कारण चेंज होगा। और यहां रेट कितने टाइम हो गई, 4 टाइम हो गई। रेट कितने टाइम हो गई, 4 टाइम यहां इंक्रीज हुई है। रेट 4 टाइम इंक्रीज हुई है तो कंसंट्रेशन भी A की कितने टाइम इंक्रीज हुई होगी, 4 टाइम। ऑब्वियसली ऑर्डर फर्स्ट है इसके रिस्पेक्ट में, तो कितने टाइम इंक्रीज हुई होगी, 4 टाइम इंक्रीज होगी। और 4 टाइम इंक्रीज हो गया तो 20 का 4 टाइम कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो x की वैल्यू अपने पास इस क्वेश्चन में कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू अपने पास 80 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 80 आ जाएगी। अब सेकेंड हमें y कैलकुलेट करना है। y कैलकुलेट करना है तो y के लिए अपन देखते हैं, यहां से कंसंट्रेशन कितनी होगी, इसकी हाफ होगी और ये कंसंट्रेशन अपने को डिस्कस करना है कितना हो गया। यहां रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हुई है, ट्वाइस हुई है, इसकी कंसंट्रेशन हाफ हुई है तो 1/2 हुई होगी। तो यहां ये कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए थी, 4 टाइम। रेट अपने पास कितनी होगी, 2 टाइम होगी। रेट 2 टाइम होगी तो K वही रहेगा और इसकी कंसंट्रेशन 1/2 की पावर 1 आ गया तो इसकी कंसंट्रेशन है वो कितनी रही होगी, इसकी कंसंट्रेशन B की कंसंट्रेशन कितनी हुई होगी, 4 टाइम हुई होगी। B की कंसंट्रेशन इसके पावर, तो B की कंसंट्रेशन 4 टाइम हुई होगी और 4 टाइम होने का मतलब कितना हो गया, 0.5 का 4 टाइम कितना हो गया, 0.5 का 4 टाइम कितना हो गया, 2 हुआ होगा। तो y की वैल्यू कितनी रही होगी, y की वैल्यू 2 रही होगी। तो अपने पास इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, अपने पास फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे जेईई में क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं। Dear students, integrated rate law equation for the first order gaseous phase reaction is given. कोई फर्स्ट ऑर्डर गैसियस फेज रिएक्शंस है, इसके लिए अपने को रेट लो ये दिया है। Pi इज द इनिशियल प्रेशर एंड Pt इज द टोटल प्रेशर एट T टाइम। तो हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इस क्वेश्चंस को देखिए कैसे सोल्व करना होता है। फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शंस है, फर्स्ट ऑर्डर का अपने पास इंटीग्रेटेड रेट लो होता है, ये होता है Kt इज इक्वल टू 2.303 log A अपॉन 80 होता है। ये फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन होता है जिससे हम K की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। अपने पास यहां रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है A गैस इज इक्वल टू B गैस प्लस C गैस। रिएक्शन हो गई अपने पास A गैस इक्वल टू B गैस प्लस C गैस। इनिशियल प्रेशर कितना है एक का, P इनिशियल है, ये इनिशियल प्रेशर है T बराबर 0 टाइम पे, ये 0 है और ये 0 है। T टाइम पे प्रेशर कितना हो गया, T टाइम पे अपने पास प्रेशर कितना हो गया, Pi माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा x, ये कितना हो जाएगा x और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, Pt गिवन है। मतलब P इनिशियल माइनस x प्लस x और प्लस x इज इक्वल टू कितना दिया है, Pt गिवन है। तो x इज इक्वल टू अपने पास कितना हो गया, P इनिशियल प्लस x इज इक्वल टू क्या हो गया, Pt हो गया। Pt हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी चाहिए, x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी चाहिए। x इज इक्वल टू अपने पास हो गया Pt माइनस P इनिशियल, ये अपने पास x की वैल्यू होगी। अब हमें कैलकुलेट करना है a माइनस एक्स। a माइनस एक्स मीनिंग
a माइनस एक्स किसके इक्वल होगा? p इनिशियल माइनस x के इक्वल होगा। तो ये किसके इक्वल है? at के इक्वल है। तो at इक्वल टू कितना हो गया? at इक्वल टू अपने पास हो गया p इनिशियल माइनस p इनिशियल x की वैल्यू कितनी है? pt माइनस p इनिशियल, ये अपने पास x की वैल्यू पुट कर दी। तो 80 इक्वल टू अपने पास कितना आ गया? 80 इज इक्वल टू आ गया 2p इनिशियल माइनस pt। 80 इक्वल टू अपने पास आ गया 2 इनिशियल अपॉन pt। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t। log a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू अपने पास p इनिशियल है, ठीक है। 80 की वैल्यू कितनी आ गई? 80 की वैल्यू आ गई 2p इनिशियल माइनस अपने पास हो गया pt, और ये अपने पास रेट लो हो जाएगा इस इक्वेशन का। और ये इस इक्वेशन का रेट लो हो गया तो अपने पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? अपने पास देखते हैं इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। अपने पास ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग करेक्ट हो रहा है। देखिए मैच कीजिए, थर्ड वाला ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? करेक्ट हो रहा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, for the reactions A equal to B plus C, if the both of formation of B, rate of formation of B is set to the 0, then the concentration of B is given। जब B की रेट अपने पास 0 हो जाएगी तो अपने पास B की कंसंट्रेशन कितनी होगी, ये अपने को पूछा है। स्टूडेंट्स ये सीक्वेंशियल रिएक्शंस है जो इस तरह से इससे B की रेट लिखते हैं dB अपॉन dt, dB अपॉन dt B के फॉर्मेशन की रेट क्या हो जाएगी? K1A माइनस इधर से B फॉर्मेशन हो रहा है, इधर से B क्या हो रहा है? डिसअपीयर हो रहा है, तो माइनस क्या हो जाएगी? K2B हो जाएगा, K2B हो जाएगा। अब dB अपॉन dt कितना हो गया? 0, तो 0 इज इक्वल टू क्या हो गया? K1A माइनस K2B। अब अपने पास इसे सोल्व कर लेते हैं। K1A इक्वल टू क्या हो जाएगा? K2B हो जाएगा। अब B की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है तो B इज इक्वल टू क्या हो गया? K1 अपॉन K2, और ये क्या हो गया? A। ये अपने पास B की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। कौन सा सेटिस्फाइड कर रहा है? कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है? K1A, K1 अपॉन K2 मल्टीप्लाई बाई A, ये वाला ऑप्शन इसे सेटिस्फाइड कर रहा है। ओके, सेक्शन बी। सेक्शन बी क्वेश्चन है जिसमें अपने पास न्यूमेरिक टाइप और इंटीजर टाइप क्वेश्चंस है, जो जेईई मेन में पिछले सालों तक ये अपने पास कॉन्सेप्ट था कि 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें से कोई 5 अटेम्प्ट करने हैं। इस बार से ये है कि 5 क्वेश्चंस आएंगे उनमें से 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो ये स्टूडेंट्स न्यूमेरिक टाइप इंटीजर टाइप्स क्वेश्चंस में चलते हैं। ए मॉलिक्यूल undergoes two independent first order reaction whose respective half lives are 12 minutes and 30 minutes. If both reactions are occurring, the time taken for the 50% consumption reactant is। Dear students, एक कोई reactions हो रही है, एक reactant है वो independent first order reactions में इंडिपेंडेंट 2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ये इस तरह से एक रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट बी में भी कन्वर्ट हो रहा है और ये रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है? सी में भी कन्वर्ट हो रहा है। यहां इसके लिए रेट कांस्टेंट K1 ले लेते हैं, इसके लिए रेट कांस्टेंट K2 ले लेते हैं, और दोनों रिएक्शन कैसी है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है, दोनों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है। तो इसके लिए हम जो टोटल रेट कांस्टेंट है वो किस तरह से डिफाइन करते हैं? इसके लिए ऑल ओवर रेट कांस्टेंट अपने पास आता है K इज इक्वल टू
K1 प्लस K2 आता है। इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं कि अपने पास dB अपॉन dt, D के फॉर्मेशन की रेट है वो क्या हो जाएगी, K1A होगी, और DC अपॉन dt हो जाएगी अपने पास क्या हो जाएगी, K2A हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, माइनस DA अपॉन dt, अपने पास A है वो इधर से भी कंजप्शन हो रहा है और A का कंजप्शन इधर से भी हो रहा है, तो माइनस DA अपॉन dt इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास K1A प्लस K2A। तो अपने पास ये माइनस DA अपॉन dt इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास K1 प्लस K2, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये A। और ऑल ओवर रेट कांस्टेंट कितना हो गया, इसको लिख सकता हूं माइनस DA अपॉन dt इज इक्वल टू हो जाएगा K और A। तो K की वैल्यू किसके इक्वल होगी, K इज इक्वल टू K1 प्लस K2 के इक्वल होगी। यही हमने लिखा है कि K किसके इक्वल होगा, K1 प्लस K2 के इक्वल होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है तो हम ये जानते हैं, कि जो T हाफ होगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, T हाफ इज इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन K। तो अपने पास K अभी आया है K1 प्लस K2, तो आप बता सकते हैं कि T हाफ कैसे आएगा, ऑल ओवर रिएक्शंस का 1 अपॉन T हाफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, 1 अपॉन T हाफ इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 1 अपॉन T हाफ फर्स्ट रिएक्शंस के लिए प्लस 1 अपॉन T हाफ सेकेंड रिएक्शंस के लिए। 0.693 कैंसिल आउट हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो अब आपको कैलकुलेट करना है ऑल ओवर रिएक्शंस के लिए T हाफ, तो 1 अपॉन T हाफ इज इक्वल टू अपने पास आ गया, पहली रिएक्शंस का हाफ लाइफ कितना गिवन है, एक रिएक्शंस का हाफ लाइफ 12 मिनट गिवन है, दूसरी रिएक्शंस का हाफ लाइफ 3 मिनट गिवन है। तो ये अपने पास आ गया 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 3। तो अपने पास T हाफ इज इक्वल टू आ जाएगा, T हाफ यहां से आ रहा है, T हाफ इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 5। इसे अपन सोल्व कर रहे हैं और ये नियर अबाउट अपने पास आ रहा है 2.4, और 2.4 का नियरेस्ट इंटीजर करते हैं तो नियरेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नियरेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा तो ऑल ओवर रिएक्शंस का हाफ लाइफ कितना हो गया, 2 हो गया। ओके, ऑल ओवर रिएक्शंस का हाफ लाइफ नियरेस्ट इंटीजर में हम क्या बता देंगे, 2 आंसर बता देंगे। गॉट इट। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो ये अपने पास पैरेलल ऑर्डर रिएक्शंस है और पैरेलल ऑर्डर रिएक्शंस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट हमने डिलीवर किया आपको। आप इस तरह से पैरेलल ऑर्डर रिएक्शंस के क्वेश्चंस कर सकते हैं। द नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। डियर स्टूडेंट्स, काइनेटिक्स से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है। अब स्टेटमेंट्स गिवन है तो कंप्लीट चैप्टर से स्टेटमेंट्स गिवन है, उन स्टेटमेंट्स में से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कितने हैं ये बताने हैं और कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द सक्सेसिव हाफ लाइफ ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शंस डिक्रीज विथ टाइम। क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या, इस पे हम डिस्कस करते हैं। जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ कितना होता है, जीरो ऑर्डर पहला स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ कितना होता है, x इज इक्वल टू क्या होता है, kt होता है, और 8t हाफ कितना बोल देते हैं, 8t हाफ। x इज इक्वल टू a/2, x इज इक्वल टू 8t हाफ, x इज इक्वल टू क्या होता है, a/2 होता है। ठीक है, तो a/2 पुट कर देते हैं तो ये हो गया k और t हाफ। तो t हाफ हो जाता है अपने पास, t हाफ हो जाएगा अपने पास a/2 के।
तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए हो गया। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में ए की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। जब टाइम के साथ डिक्रीज होती जाएगी तो हाफ लाइफ भी क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सक्सेसिवली हाफ लाइफ भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है। A substance appear as a reactant in the chemical equation may not affect the rate of reactions। अगले स्टेटमेंट की बात कर रहा है कि कोई ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्टेंट में तो अपीयर हो रहा है लेकिन किसको अफेक्टेड नहीं कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्टेड नहीं भी कर सकता है, मे बी नहीं भी करे स्टेटमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे मान लो a प्लस बी स्टेटमेंट को चेक करें, कोई रिएक्शन होगी a प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट, तो R इज इक्वल टू, इसके लिए ऐसा हो सकता है कि a की पावर 1 और b की पावर अगर 0 लिख दूं तो R इज इक्वल टू के a हो गया। तो b के कंसंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन क्या नहीं होगी, अफेक्टेड नहीं होगी। तो स्टेटमेंट, और प्लस जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में भी तो यही होता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज कर रही फिर भी रेट अफेक्टेड नहीं हो रही है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं, ऑर्डर एंड मोलेकुलरिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस कैन बी ए फ्रैक्शनल नंबर। अपने पास सी स्टेटमेंट को लेकर डिस्कस कर रहे हैं कि ऑर्डर और मोलेकुलरिटी कैन बी यानी फ्रैक्शनल होगी। ऑर्डर तो अपने पास क्या हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है, लेकिन मोलेकुलरिटी कितनी होती है, कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शंस है तो मोलेकुलरिटी क्या होती है, इंटीजर होती है, 1 2 3, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ओके, रेट कांस्टेंट यूनिट ऑफ द जीरो एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस आर मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स एंड मोल इनवर्स लीटर एंड सेकंड इनवर्स। डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं अपने पास कौन कौन सी ऑर्डर के लिए बात कर रहा है, रेट कांस्टेंट यूनिट फॉर द जीरो ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के लिए। देखिए R इज इक्वल टू के ए की पावर 0, ये जीरो ऑर्डर के लिए होता है। तो R इज इक्वल टू के की यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी, R की यूनिट के इक्वल हो जाएगी। R की यूनिट क्या होती है, तो जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स और क्या हो जाएगी, सेकंड इनवर्स। क्या यही गिवन है, क्या चेक करते हैं, ये मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स यही गिवन है। नेक्स्ट, अगर सेकंड ऑर्डर के लिए बात करते हैं, सेकंड ऑर्डर, तो अपने पास R इज इक्वल टू के ए का स्क्वायर हो जाएगा, इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकंड, और के की यूनिट चेक करना है, इसका हो जाएगा मोल पर लीटर, मोल पर लीटर का स्क्वायर। मोल से मोल का स्क्वायर कैंसिल हो गया, लीटर से लीटर का स्क्वायर कैंसिल हो गया, और के की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल इनवर्स लीटर और सेकंड इनवर्स। क्या यही है, क्या देखना, मोल इनवर्स लीटर, सॉरी मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कितने हो गए डियर स्टूडेंट्स, एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। तो आंसर भी इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, काइनेटिक्स से रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चन जिससे अपने काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। नेक्स्ट, डियर स्टूडेंट्स, रेट ऑफ रिएक्शंस KClO3 plus 6FeSO4 3H2SO4 एक reactions given है। Above reactions was studied at 300 Kelvin by the monitoring the concentration of FeSO4 in which initial concentration was 10 m and after the half an hour become 8.8 m. The rate of the production of Fe2SO4 का होल थ्राइस। हमें इंफॉर्मेशन FeSO4 के बारे में गिवन है और हमें रेट किसकी कैलकुलेट करनी है, फेरिक सल्फेट की कैलकुलेट करनी है, Fe2SO4 का होल थ्राइस की रेट कैलकुलेट करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स,
पहले हम इसके डिसअपीयरेंस की रेट कैलकुलेट कर लेते हैं, और इसके डिसअपीयरेंस की रेट कैलकुलेट करेंगे तो -d FeSO4 अपॉन dt इज इक्वल टू, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट कैलकुलेट करते हैं तो अपने पास R इज इक्वल टू रेट क्या होता है, प्लस माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, यानी R इज इक्वल टू प्लस माइनस DC अपॉन DT। माइनस साइन किसके लिए आता है, रिएक्टेंट के लिए आता है, और प्लस साइन किसके लिए आता है, प्रोडक्ट के लिए आता है। तो हमने यहां इसको लिखा, इसकी फाइनल क्या हो गया, इसकी फाइनल कंसंट्रेशन अपने पास माइनस आएगा 8.8 m हो गया। इनिशियल कितना था, 10 था। रेट किसमें कैलकुलेट करनी है, सेकंड में कैलकुलेट करनी है, तो टाइम भी किसमें होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। हाफ ओवर का मतलब हो गया 30 मिनट, और इसको हमने किसमें कर दिया, सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये वाली क्वांटिटी अपने पास आ गई 666 इंटू 10⁻⁻6 मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, ये अपने पास क्वांटिटी आ गई। अब हमें कैलकुलेट करनी है फेरिक सल्फेट की रेट, और फेरिक सल्फेट की रेट है Fe2SO4 का होल थ्राइस, इसकी रेट अपॉन dt, ये अपने पास हो जाएगी ट्वाइस ऑफ माइनस DFeSO4 अपॉन dt, क्योंकि इसकी क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसकी 1/2 हो जाएगी, ये ट्वाइस होगी। तो अपने पास ये रेट कितनी हो जाएगी, 333 इंटू 10⁻⁻6 मोल लीटर पर सेकंड। तो कितना आंसर आ जाएगा अपने पास, इसका 333, ये आंसर अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, रिएक्शन 2NO प्लस Br2 2NOBr टेक प्लेस थ्रू द फॉलोइंग मैकेनिज्म। कोई एक रिएक्शंस है जिसकी मैकेनिज्म प्रपोज्ड की गई है, और ये कॉम्प्लेक्स टाइप की रिएक्शंस होगी, इसकी ऑर्डर कैलकुलेट करना होता है। ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए अपने पास कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए कॉन्सेप्ट ये होता है, अगर रिएक्शंस एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में रेट लो किससे लिखते हैं, स्लोवेस्ट स्टेप से लिखते हैं, और अगर उसमें कोई इंटरमीडिएट है और इसे आप रिप्लेस कर सकते हैं तो रिप्लेस कर देना चाहिए। तो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। यहां पे अपने पास ये फास्ट रिएक्शन है, ये स्लो रिएक्शंस है। इसके लिए रेट कांस्टेंट, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 मान लेते हैं, और इसके लिए रेट कांस्टेंट क्या ले लेते हैं, K2 ले लेते हैं। तो स्लो स्टेप के लिए रेट लो लिखते हैं। स्लो स्टेप के लिए रेट लो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू K2 NO Br2, और क्या हो गया, NO हो गया। क्या इस स्टेप में कोई इंटरमीडिएट है क्या, बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स, इस स्टेप में अपने पास NOBr2 एक इंटरमीडिएट है। क्या इस इंटरमीडिएट को रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल। इसको फास्ट स्टेप है, वो इक्विलिब्रियम स्टेट है, और इक्विलिब्रियम स्टेप है तो इसको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो अपने पास K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये प्रोडक्ट हो जाएगा NOBr2 अपॉन क्या हो जाएगा, NO और Br2। यहां से हम इस NOBr को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो NOBr2 अपने पास कितना हो गया, NOBr2, ये अपने पास हो गया K1 NO और क्या हो गया, Br2। अब ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, R इज इक्वल टू K2 तो था, इसकी जगह आ गया K1 NO और Br2, और एक NO और है। तो अपने पास ऑल ओवर क्या हो गया, R इज इक्वल टू K1 K2
और ये हो गया NO का स्क्वायर और क्या हो गया Br2। यहां से अगर इस रिएक्शंस के ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होगी अपने पास 3। तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर अपने पास कितना हो गया 3 आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस अपने पास खूब सारे आते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अगला T87.5 is the time required for the reactions to undergoes 87.5% completion। एक रिएक्शंस है जिसके लिए 87.5% कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, और T50% इन द रिक्वायर्ड रिएक्शंस इट अंडरगोज 50% completion। द रिएक्शंस रिलेशन बिटवीन द T80.5 and T20 for a first order reactions is x time of T50। The value of x is nearest integer। Dear students, कुल मिला के क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं तो रिएक्शंस को 50% कंप्लीट होने में कुछ टाइम लग रहा है और 87.5% होने में कंप्लीट होने में टाइम अपने को रिक्वायर्ड हो रहा है। यहां से हमें यह जानना है कि 87.5 x टाइम है T 50% का, ये टाइम कितना होगा और x की वैल्यू अपने को नियरेस्ट इंटीजर में पुट करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चंस को एक सिंपल सा क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। स्टार्टिंग में ये मानते हैं ये 100 था, तो एक हाफ लाइफ के बाद T टाइम के बाद ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, एक हाफ लाइफ कंप्लीट हो जाएगी तो ये 50% रिमेनिंग रह जाएगा। फिर नेक्स्ट हाफ लाइफ के बाद ये कितना हो जाएगा T टाइम लगेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का हाफ लाइफ किस पे डिपेंड नहीं करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा होता है। तो अगले में भी T टाइम लगेगा और कितना रह जाएगा 25% रह जाएगा, रिमेनिंग है ये 25%। फिर अपने पास ये T टाइम लगेगा और T टाइम अपने पास ये कितना बच जाएगा 12.5% बच जाएगा अपने पास। तो यहां पे अपने पास डिसोसिएट कितना हो गया, यहां से यहां तक जाने में अपने पास 87.5% रिएक्शन कंप्लीशन होगी, 87.5। तो कितना हाफ लाइफ लगा है 3 हाफ लाइफ लगा है, और 50% होने में कितना हाफ लाइफ लगता है T टाइम लगता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसे आप देखिएगा यहां से कि T 87.5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द T 50%। तो x की वैल्यू अपने पास कितनी मिल रही है, x की वैल्यू अपने पास मिल रही है 3 अपने पास वैल्यू मिल रही है। तो कौन सा हो जाएगा 3 अपने पास इसका आंसर हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल, जो कि जेईई मेन में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। रिएक्शंस, कोई रिएक्शंस है A इज इक्वल टू 2B प्लस C इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। द इनिशियल प्रेशर ऑफ द सिस्टम वाज फाउंड टू बी 800 mm of Hg which increased to 1600 mm of Hg after 10 minutes. The total pressure of the system after the 30 minute will be mm of Hg में कैलकुलेट करना है। कोई एक गैसियस रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, अपने कुछ टाइम बाद प्रेशर गिवन है और कुछ टाइम बाद प्रेशर अपने को पूछा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो अपने पास ऐसा देखना ए गैस इक्वल टू 2B गैस प्लस C गैस। अगले ने कहा, जैसा अगले ने कहा वैसा वैसा पुट करते चले तो आंसर बहुत इजीली हो जाएगा। अगले ने कहा प्रेशर कितना है, इनिशियल प्रेशर ऑफ द सिस्टम फाउंड टू बी 800 mm ऑफ Hg। इनिशियल कितना हो गया 800 mm ऑफ Hg हो गया, ये 800 हो गया। इनिशियली ये 0 रहा था, इनिशियली ये 0 रहा था।
आफ्टर 10 मिनट, 10 मिनट पे अपने पास कितना हो जाएगा, 10 मिनट में ये हो जाएगा 800 माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा। इनका सम कितना बता रहा है अगला, 1600 mm ऑफ Hg। ये बता दिया 800 माइनस एक्स प्लस 2x और प्लस x इजिकल टू कितना हो गया 1600। यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। x की वैल्यू कैलकुलेट करें तो 800 प्लस 2x इजिकल टू कितना हो गया 1600। तो x की वैल्यू अपने पास कितनी हो गई 400 हो गई, x की वैल्यू 400 हो गई। x की वैल्यू 400 हो गई तो उस टाइम pt इक्वल टू कितना हो गया, PA इक्वल टू हो गया 400। डियर स्टूडेंट्स, क्या ये हाफ लाइफ है क्या, बिल्कुल ये हाफ लाइफ है। स्टार्टिंग में अपने पास कितना था 800 था, और 800 के बाद ये अपने पास कितना रह गया 400 रह गया। तो ये अपने पास क्या है हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन है। इसको यहां से यहां तक जाने में हाफ लाइफ का टाइम लग रहा है। अब देखिए हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, जो अगले ने पूछा है 30 मिनट बाद। 10 मिनट इसका क्या हो गया हाफ लाइफ हो गया। तो स्टार्टिंग में ये अपने पास कितना था, स्टार्टिंग में देखिए अपने पास कितना रहा था 800 रह गया था। 30 मिनट में कितनी हाफ लाइफ कवर करेगा, 3 हाफ लाइफ कवर करेगा। पहली हाफ लाइफ में 10 मिनट, अगली में फिर 10 मिनट, अगली में फिर 10 मिनट। तो पहले हाफ लाइफ को 3 हाफ लाइफ कवर करेगा। पहला हाफ लाइफ गिवन है, स्टार्टिंग में अपने पास 800 था, ए अपने पास स्टार्टिंग में 800 था। एक हाफ लाइफ 10 मिनट बाद कितना रह जाएगा, ये 400 रह जाएगा। अगले 10 मिनट बाद कितना रह जाएगा 200 हो जाएगा। अगले 10 मिनट बाद कितना हो जाएगा, अगले 10 मिनट बाद अपने पास ये 100 mm ऑफ Hg हो जाएगा, 100 mm ऑफ Hg हो जाएगा। मतलब अपने पास A है, इसका प्रेशर 100 mm ऑफ Hg हो जाएगा। इस टाइम हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है। अपने पास रिएक्शंस लिखी हुई है, A गैस इज इक्वल टू 2B गैस प्लस C गैस। अपने पास लिखा हुआ है A गैस इज इक्वल टू 2B गैस प्लस C गैस अपने पास लिखा हुआ है। ये कितना था स्टार्टिंग में 800, ये कितना था 0 और 0, ये कितना हो जाएगा 800 माइनस एक्स, ये 2x और ये x हो जाएगा। 800 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 800 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया 100 हो गया। तो x की वैल्यू अपने पास कितनी मिल रही है 700 मिल रही है, x की वैल्यू 700। तो टोटल प्रेशर अपने पास कितना हो गया, अपने पास वो कितना हो गया P टोटल, P टोटल कितना हो जाएगा PA प्लस PB प्लस PC के इक्वल हो जाएगा। PA कितना हो गया अपने पास 100 हो गया, ये कितना हो गया 700 है तो 1400 हो गया, ये कितना हो गया 700 हो गया। तो कितना मिल रहा है P टोटल अपने पास मिल रहा है 2200 mm ऑफ Hg। इतना प्रेशर अपने को मिल रहा है। तो अपने पास इसका आंसर क्या हो जाएगा 2200 mm ऑफ Hg। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका आंसर हो गया अपने पास 2200 mm ऑफ Hg। गॉट इट स्टूडेंट्स, बिल्कुल अपने पास जेई मेन का क्वेश्चंस, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास लिख रखा है ए रिवर्सिबल रिएक्शन A to B delta H of the forward reactions is 20 kilojoule per mole. The activation energy of the uncatalyzed forward reaction is 300 kilojoule per mole. When the reaction is catalyzed, keeping the reaction concentration same, the rate of the catalyzed forward reaction at 27 degrees centigrade is found to be same as the uncatalyzed reactions at 327 degrees centigrade. The activation energy of the
कैटालाइज्ड बैकवर्ड रिएक्शन इज। डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस को आप देखें तो क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, एक तो अपने पास ये बोल रहा है, पहला कोई एक रिवर्सिबल रिएक्शंस है, वो रिवर्सिबल रिएक्शंस है, इसके लिए एनर्जी और रेट के बीच में, एनर्जी और अपने पास रिएक्शन प्रोसीड, तो कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस है। ये फॉरवर्ड रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी 300 किलो जूल पर मोल हो गया, और इस रिएक्शंस के लिए डेल्टा एच कितना हो गया, डेल्टा एच इज इक्वल टू अपने पास 20 किलो जूल दे रखा है। अब ये रिएक्शंस, एक रिएक्शंस अपने पास करवा रहा है ए टू बी, फॉरवर्ड रिएक्शंस का एक्टिवेशन एनर्जी 300 किलो जूल होगी, और बैकवर्ड रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है, वो भी किसकी प्रेजेंस में, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में कैलकुलेट करनी है। इसके लिए अपने को जो हिंट दे रखा है वो कह रहा है, एक बार रिएक्शंस करवा रहा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, किसकी प्रेजेंस में, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। एक बार रिएक्शंस करवा रहा है 327 डिग्री सेंटीग्रेड इन द एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट की क्या कर रहा है, एब्सेंस में कैलकुलेट कर रहा है, और दोनों की रेट क्या है, सेम है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो गया, सेम। अब कंसंट्रेशन सेम हुआ तो इसका मतलब क्या सेम हो गया, के सेम हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलेट करते हैं। अब अपने पास इस क्वेश्चंस को देख के ये लग रहा है कि अपने पास के 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे जितना है उतना के कितना है, 327 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये दोनों अपने पास सेम है। के बराबर क्या होता है, के बराबर होता है ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ई अपॉन आर टी। के रेट कांस्टेंट हो गया, एक फ्रीक्वेंसी फैक्टर हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर हो गया। अब हम ये कह रहे हैं कि यहां पे कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है, किसकी प्रेजेंस में, कैटालिस्ट की प्रेजेंस, और कैटालिस्ट है वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। हम मान रहे हैं पॉजिटिव कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को x किलो जूल डिक्रीज कर देता है, तो यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी कितना आ जाएगा, a आ जाएगा e की पावर माइनस ये कितना है, 300 है, माइनस कितनी कैटालिस्ट ने कम कर दी, x किलो जूल कम कर दी, r हो गया, और टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन हो गया। इधर अपन बात करें इस k की, रेट कांस्टेंट है 327 डिग्री सेंटीग्रेड, तो a तो सेम रहा, e की पावर माइनस e अपॉन R इंटू टी कितना हो गया, 600 केल्विन हो गया। ऐसे कैंसिल हो जाएगा और एंटी लॉग लेंगे तो ये हो गया 300 माइनस एक्स अपॉन 300 इक्वल टू कितना हो गया, ये अपने पास कितनी थी, ये वाली ये कितनी थी 300, ये वाली ये भी कितनी थी 300 थी, ये वाली ये 300 डिवाइडेड बाय 600। ओके, तो ये हो गया 2 टाइम। ठीक है, यहां पे x इज इक्वल टू अपने पास कितना आ गया, x इज इक्वल टू 150 आ गया, x इज इक्वल टू 150। इसका मतलब हुआ कैटालिस्ट ने एक्टिवेशन एनर्जी को कितना कम किया, 150 कम किया। तो कैटालिस्ट ने एक्टिवेशन एनर्जी को 150 कर दिया, ये एक्टिवेशन एनर्जी 150 कर दी कैटालिस्ट में। ठीक है, अब ये तो फॉरवर्ड रिएक्शंस के लिए 150 है, ये एक्टिवेशन एनर्जी ये फॉरवर्ड के लिए कितनी हो गई, फॉरवर्ड के लिए अपने पास कितनी होगी 150 किलो जूल पर मोल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो बैकवर्ड रिएक्शंस के लिए कैटालिस्ट की प्रेजेंस में कितनी होगी 20 क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी 130 किलो जूल। तो अपने पास ये बैकवर्ड हो जाएगी, ये बैकवर्ड रिएक्शंस की हो जाएगी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में 130 किलो जूल पर मोल। तो आंसर अपने पास कितना रहेगा 130 किलो जूल पर मोल। जी स्टूडेंट्स, 130 किलो जूल पर मोल इसका आंसर हो जाएगा, 130 किलो जूल पर मोल इसका आंसर हो जाएगा। ओके,
रेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें तो हम लिखते हैं रेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.04 मोल per liter per second at 10 minutes and the 0.03 mole per liter at 20 minutes after the initiation. हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज, रिएक्शंस का हाफ लाइफ कैलकुलेट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो रेट R इज इक्वल टू के और क्या हो जाएगा A। अब अपने पास A है, ये अपने पास R और R1 दे रखा है, R1 दे रखा है अपने पास 0.04, ये दे रखा है 0.03, ये K हो गया और ये भी K हो गया, ये A नोट दे रखा है और ये AT दे रखा है, T1 T2 पे कैंसिल हो जाएगा तो A नोट अपॉन AT कितना हो गया 4/3 हो गया। क्या इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर अप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, KT इज इक्वल टू 2.303 log A अपॉन AT। अब यहां से हम K कैलकुलेट करें तो हाफ लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले K कैलकुलेट करते हैं। K दिया है, यहां बीच का टाइम कितना है, बीच का टाइम 10 मिनट, 10 मिनट और 20 मिनट, तो बीच का टाइम कितना हो गया 10 मिनट। काइनेटिक्स लगा रहे हैं 2.303, अपने को हाफ लाइफ भी मिनट में पूछा है। लोग A की वैल्यू कितनी हो गई 4/3, ये वैल्यू होगी अपने पास 4/3। इससे हमने K को सोल्व किया तो K इज इक्वल टू हो गया 2.303 डिवाइडेड बाई 10। इनको लोग को पुट किया, लोग को सोल्व किया, लोग की वैल्यू दे रखी है, इस लोग को सोल्व किया तो ये वैल्यू आ गई इनटू 0.1249, ये अपने पास K आ गया। और T हाफ इज इक्वल टू कितना होता है, T हाफ इज इक्वल टू 2.303 log 2 होता है। बस यहां से T हाफ 2.303 log 2 अपॉन K, यहां से T हाफ कैलकुलेट करना है तो K की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर ली, ये वैल्यू पुट करें अपने पास 2.303 log 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.3010 डिवाइडेड बाई K की वैल्यू कितनी आई है 2.303 इंटू 0.1249 मल्टीप्लाई बाई 10। यहां से T हाफ सोल्व करते हैं तो T हाफ आ रहा है 24 मिनट। तो आंसर अपने पास कितना हो जाएगा 24 मिनट अपने पास आंसर हो जाएगा, 24 मिनट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं NO2 required for the reactions is produced by the decomposition of the N2O4 in CCl4 by the equations। N2O5 है, इस तरह से NO2 को प्रोड्यूस करता है। The initial concentration of N2O5 is 3 mole per liter and it is 2.75 after the 30 minutes. Rate of the formation of NO2 is x into 10 to power minus 3। Dear students, ऐसा क्वेश्चंस पहले भी आया है, हम कंपेयर करें तो NO2 की रेट अपने को कैलकुलेट, N2O5 की रेट अपने को कैलकुलेट करनी है और किसकी बतानी है NO2 की बतानी है। तो एज कंपेयर टू N2O5 NO2 की रेट कितनी हो जाएगी 2 टाइम हो जाएगी, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 टाइम है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम N2O5 के लिए काम करते हैं। माइनस D N2O5 अपॉन DT इज इक्वल टू माइनस, बाद का प्रेशर कितना हो गया 2.75 कंसंट्रेशन होगी, माइनस कितना हो गया 3 डिवाइडेड बाय अपने को मोल पर लीटर पर मिनट में ही कन्वर्ट करना है। ये अपने पास कितना गिवन है 30 मिनट गिवन है। इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये अपने पास आ रहा है 8.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मोल पर लीटर पर मिनट, ये अपने पास आ रहा है। अब अपने पास D NO2 अपॉन DT कितना हो जाएगा, D NO2 अपॉन DT इसका 2 टाइम हो जाएगा, 2 इंटू 8.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3
लगभग कितना आ जाएगा अपने पास 16.66 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट, और नियरेस्ट इंटीजर में इसे कन्वर्ट करें तो ये कितना आ रहा है 17 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट, मोल पर लीटर पर मिनट। तो डियर स्टूडेंट्स अपने पास यहां पे इसका आंसर कितना हो जाएगा, अपने पास नियरेस्ट इंटीजर में 17 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं। R is equal to K for a reaction 50% of A decompose in 120 minutes. The time taken for the 90% decomposition of A. देख रहे हैं आप डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में लगभग सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस, सेम क्वेश्चंस नहीं, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। पहले 20 मिनट टू 30 मिनट, 30%, 80%, 87.5%। तो 50% कंप्लीशन के लिए बात कर रहा है, 50% में 120। अपने पास होता है KT इज इक्वल टू 2.303 log A अपॉन A माइनस एक्स। अगर इसको हम 50% कंप्लीट करें तो K अपने पास K हो गया, टाइम कितना है 120, और ये हो गया 2.303 log 100 अपॉन 100 माइनस 50, 50% कंप्लीट होगी। तो K 120 इक्वल टू कितना हो गया, डायरेक्ट भी लिख सकते थे 2.303 log 2 हो गया, और log 2 की वैल्यू 0.30। K 120 इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010 भी लिख सकते हैं, 3010 को 0.30 लिख सकते हैं। अब बात करेंगे हम 90% कंप्लीशन की। 90% कंप्लीशन की बात करेंगे तो वही K और T कैलकुलेट करना है। K सेम रहेगा 2.303 log 100 अपॉन 100 माइनस 90, 100 माइनस 90। तो अपने पास हो जाएगा KT इक्वल टू 2.303 log, ये तो कितना हो जाएगा 100, 90 10 हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो KT इक्वल टू 2.303 log 10 की वैल्यू अपने पास 1 हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई बाई 1। तो अब ये टाइम अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो KT और इधर से क्या हो गया K इंटू 120, यहां अपने पास आ गया 2.303 इंटू 1, ये हो गया 2.303 इंटू 0.30। यहां ये कैंसिल आउट हो गया, K कैंसिल आउट हो गया, तो T अपने पास 90% कंप्लीशन में कितना टाइम लग रहा है, 90% कंप्लीशन में अपने को टाइम लग रहा है, वो लग रहा है 400, 120 0.3 कितना लग रहा है 400 मिनट, इसमें अपने को टाइम लग रहा है। तो 400 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा अपने पास 400 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये अपने पास क्वेश्चन टाइप फर्स्ट ऑर्डर की, ये अपने पास एक टाइप है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग डाटा फॉर द गिवन रिएक्शंस 2HI इक्वल टू H2 प्लस I2। HI की कंसंट्रेशन गिवन है और रेट गिवन है। डियर स्टूडेंट्स, रेट और कंसंट्रेशन गिवन होती है तो हम क्या कर सकते हैं, ओस्टवाल्ड मेथड काम में लेते हैं। R इज इक्वल टू K A की पावर X, हमें ऑर्डर पता नहीं है कौन से ऑर्डर की है, तो हम क्या लिख देंगे R इज इक्वल टू K HI की पावर कितनी हो जाएगी, HI की पावर X हो जाएगी। तो पहले अपने पास जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो रेट अपने पास कितने टाइम हो रही है, रेट अपने पास 4 टाइम हो रही है। यहां से यहां जा रहे हैं तो रेट कितने टाइम हो रही है 4 टाइम। कैसे हो रही है 4 टाइम, 3 इंटू 10⁻³ K, और ये हो गया अपने पास 0.01 की पावर X।
ये अपने पास रेट कितनी होगी 7.5 इंटू 10 टू पावर -4 इज इक्वल टू ये कितना हो गया के और ये हो गया 0.005 अपने पास ये हो गया। तो ये अपने पास हो गया 4 टाइम होगी और ये हो गया 2 की पावर अपने पास x आ गई। x की वैल्यू कितनी होगी 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएगी अपने पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपने पास कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी डियर स्टूडेंट। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 अपने पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला टाइप का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो देखिए, अच्छा, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99.9% फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज टाइम ऑफ द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, हाफ लाइफ के कंपेयर में 99% का कितना टाइम लगेगा ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं हाफ लाइफ कितना हो गया 99.9%। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो KT इज इक्वल टू 2.303 log A अपॉन A माइनस एक्स। 99.9% की बात कर रहे हैं तो KT कितना हो गया 99.9%। 2.303 log 100 अपॉन 100 माइनस 99.9 कितना हो जाएगा KT 99.9 इज इक्वल टू 2.303 0.1 बचेगा 3 आ जाएगा तो मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा। 50% में कितना टाइम लगता है 50% की बात करते हैं तो KT हाफ इज इक्वल टू होता है 2.303 और ये होता है अपने पास log 2। अपने पास K 50% का हो जाता है KT हाफ इज इक्वल टू 2.303 और log 2 की वैल्यू होगी 0.30। अब दोनों को कंपेयर कर लेते हैं तो KT 99.9% अपॉन KT 50% बराबर कितना हो गया 2.303 इंटू 3 डिवाइडेड बाई इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू 0.3 तो कितना टाइम हो रहा है T 99.9% अपॉन T 50%। डियर स्टूडेंट्स कितना हो रहा है अपने पास 10 टाइम ज्यादा लग रहा है तो कितना लगेगा अपने पास 10 टाइम ये ज्यादा लगेगा। ये टाइम कितना लगेगा 10 टाइम ज्यादा लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, देखो सेम टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट, half life of a radioactive isotope bromine 82 is 36 days 66 hours. The fraction which remain after 1 day is this, given the antilog of 0.266 ये वैल्यू गिवन है। तो डियर स्टूडेंट्स हाफ लाइफ अपने पास गिवन है तो हम ये कह सकते हैं 80 इज इक्वल टू A0 अपॉन 2 की पावर n होता है। 80 इज इक्वल टू A0 अपॉन 2 की पावर और यहां से अपने पास n कितना हो गया 24 डिवाइडेड बाई 36 ये अपने पास हो गया 2/3। फ्रैक्शन का मतलब इनिशियल 1 ले लो या डिवाइड कर दो तो 80 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर 2/3 इसका एंटीलॉग गिवन है और इसे हम सोल्व करते हैं तो ये आंसर आता है 63.01 इंटू 10 टू पावर -2। तो अपने पास कितना हो गया नियर अबाउट अपने पास आंसर हो गया इसका 63। कितना हो गया आंसर 63 इसका आंसर हो गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अच्छा, for the reaction taking place in 3 steps at the same temperature, overall rate constant of the reaction if EA1, EA2, EA3 are this overall एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स K इक्वल टू होता है A E की पावर माइनस E अपॉन
RT। अब यहां K इज इक्वल टू अपने पास गिवन है K1 K2 अपॉन K3। यहां से ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी के लिए EA इज इक्वल टू ओवरऑल EA इज इक्वल टू हो जाएगा EA1 प्लस EA2 माइनस EA3। ये कॉन्सेप्ट अपने पास आता है। कैसे आया ये हम डिस्कस कर लेते हैं। अपने पास K इज इक्वल टू K1 K2 अपॉन K3 हुआ, K1 K2 अपॉन K3 हुआ। तो K इज इक्वल टू A e की पावर माइनस EA अपॉन RT। ओवरऑल A हो गया, ये ओवरऑल EA हो गया बराबर A1 e की पावर माइनस EA1 अपॉन RT मल्टीप्लाई बाई A2 e की पावर माइनस EA अपॉन RT डिवाइडेड बाई A3 e की पावर माइनस EA अपॉन EA2 और ये हो गया EA3 अपॉन RT। दी स्टूडेंट्स एंटीलॉग, ये तीनों कांस्टेंट हो गए। कांस्टेंट का रेशियो भी क्या होगा, कांस्टेंट, इनका एंटीलॉग लेंगे तो E इज इक्वल टू क्या हो रहा है देखना, EA1 प्लस EA2 माइनस EA3 अपने पास हो रहा है। यही हमने कहा। तो ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शंस क्या हो गया अपने पास, ओवरऑल E इज इक्वल टू 40 प्लस 50 माइनस 60। तो कितना हो गया, ओवरऑल EA बराबर हो गया अपने पास 30 अपने पास किलो जूल पर मोल आंसर आ जाएगा। तो अपने पास ये कितना हो जाएगा, इसका आंसर अपने पास 30 किलो जूल पर मोल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ए गैस एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई गैस है वो डिकम्पोज हो रही है, प्रेशर इनिशियली T बराबर 0 पर 0.1 है और 115 मिनट पे 0.28 है। तो हमें रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो A गैस इक्वल टू 2B गैस प्लस C गैस अपने पास बन रहा है। स्टार्टिंग इनिशियली ये कितना है अपने पास, इनिशियली ये अपने पास 0.1 हो गया, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। एट 115 सेकेंड पे ये कितना हो गया 0.1 माइनस x हो जाएगा, ये अपने पास 2x हो जाएगा और ये x हो जाएगा। और अपने पास ये टोटल प्रेशर है वो 0.28 atm गिवन है। मतलब ये हुआ कि 0.1 माइनस x प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू कितना है, ये अपने पास 0.28 atm है, 0.28 atm है। यहां से सोल्व किया तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 0.09, x की वैल्यू 0.09 आ गई। तो अब यहां से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए सोल्व करें तो अपने पास होता है KT इज इक्वल टू 2.303 log A अपॉन A माइनस x या AT बोल सकते हैं। अब हमें देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शंस। रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शंस के बारे में पूछा है। तो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन अपने पास क्या कैलकुलेट करना है, के टाइम कितना लगा है अपने पास 115 सेकंड का, अपने पास 115 सेकंड का टाइम लगा है। 2.303 लोग A की वैल्यू कितनी थी, A की वैल्यू अपने पास थी वो 0.1 atm थी, ये 0.1 atm और ये हो गया 0.1 माइनस अपने पास 0.09। डियर स्टूडेंट्स इसे सोल्व करते हैं तो K इज इक्वल टू आ रहा है 2 इंटू 10 टू पावर -2 अपने पास सेकेंड इनवर्स आंसर आ रहा है। तो अपने पास पूछा क्या है देखिए -2 सेकेंड इनवर्स, तो कितनी वैल्यू आ रही है अपने पास, ये वैल्यू आ रही है अपने पास 2 वैल्यू आ रही है। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 2 अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट डिस्कस करते हैं।
consider the following reactions. The rate expression of the which given a plus b equal to k a की power 1 by 2 b की power. The reaction is initiate taking by 1 m concentration of a and b each. If the rate constant k is this, then the taken time for it become 0.1 m is this second. एक कोई रिएक्शंस है जो ए के रेस्पेक्ट में भी क्या है, हाफ ऑर्डर की है, बी के रेस्पेक्ट में भी हाफ ऑर्डर की है, और रेट कांस्टेंट है वो 4.6 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड इनवर्स है. अगर ए की इनिशियल कंसेंट्रेशन 0.1 m है तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट हमें करना है टाइम है वो कितना लगेगा. तो हमें कैलकुलेट करना है टाइम. ठीक है, अपने पास हो गया a प्लस बी इक्वल टू सी. ठीक है, इनिशियली द रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय द 1 m. ये 1 m हो गया और ये भी क्या हो गया, 1 m हो गया. स्टार्टिंग में ये 0 हो गया. अब 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ये भी 1 माइनस एक्स हो जाएगा और ये एक्स हो जाएगा. तो हम लोग लिख सकते हैं KT इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर होगी, दोनों के रिस्पेक्ट में हाफ हाफ होता है तो 2.303 log A अपॉन 80 लिख सकते हैं. तो K अपन ने लिख दिया, K हम लोग K 4.6 इंटू 10⁻⁻2. T कैलकुलेट करना है 2.303 log एक कितना था अपने पास 1 और ये कितना हो गया 0.1. तो अपने पास यहां से t सोल्व कर रहे हैं तो t बराबर आ रहा है 50 सेकेंड. तो इसका आंसर अपने पास कितना हो जाएगा, अपने पास इसका आंसर हो जाएगा 50 सेकेंड. अपने पास इसका आंसर हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट लिखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन involving the first order elementary reaction in each step. Constant temperature ratio is below. Some details are given the reactions. Rate constant और activation energy. Dear students, इसी टाइप का क्वेश्चंस अभी अभी अपन ने सोल्व किया है. ओवरऑल रेट कांस्टेंट इसके लिए दे रखा है K इज इक्वल टू ओवरऑल रेट कांस्टेंट. K इज इक्वल टू दे रखा है K1 K2 अपॉन K3. K1 K2 अपॉन K3 सेम ही टाइप का किया था. तो ओवरऑल ये कितनी हो जाएगी, EA1 प्लस EA2 माइनस EA3. ये अपने पास इसकी इक्वेशन हो जाएगी. अपने पास EA1 कितना है 300, टोटल ये कितनी होगी 400. तो 400 इज इक्वल टू 400 इज इक्वल टू ये कितनी होगी 300 EA1. देखिए नेक्स्ट, अब ये कितनी होगी 200 प्लस 200 और ये माइनस ये कैलकुलेट करनी है. यहां से ये कैलकुलेट करते हैं तो EA3 कितनी होगी, EA3 अपने पास 100 होगी. तो आंसर कितना हो जाएगा 100 आंसर हो जाएगा. तो अपने पास किलो जूल में आंसर कितना हो गया 100 किलो जूल इसका आंसर हो गया. 100 किलो जूल इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. During the kinetic study of the reaction 2A plus B equal to C plus D, following results were obtained. ये results अपने पास given है. Based on the above data, overall order of the reactions. हमें overall order of reactions calculate करनी है. Overall order of reactions calculate करनी हो तो R is equal to A और B reactant है. R is equal to K A की पावर x हो जाएगी और B की पावर हम ले लेते y. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, A की कंसंट्रेशन होगी, B की कंसंट्रेशन, फॉर्मेशन ऑफ रेट D होगी, वही क्या होगी सेम एज रेट ऑफ रिएक्शंस होगी. तो अब हमें कैलकुलेट करना है ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू A के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है. तो B क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए. B कहां कांस्टेंट है, यहां से यहां B कांस्टेंट है. तो यहां से यहां आते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ K कितने टाइम हो गया 4 टाइम हो गया. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A 4 टाइम हो गया तो 4 की पावर x हो जाएगी. और रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, रेट ऑफ रिएक्शंस भी 4 टाइम हो गया. तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, अपने पास 1 आ रही है. अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू B कैलकुलेट कर लेते हैं.
तो अपने पास बी के लिए क्या कांस्टेंट होना चाहिए, ए कांस्टेंट होना चाहिए। ए कहां कांस्टेंट है, ए अपने पास यहां कांस्टेंट है, तो कंसंट्रेशन कितनी हो गई, जस्ट डबल हो गई 0.2। तो रेट ऑफ रिएक्शंस भी क्या हो गई, रेट ऑफ रिएक्शंस भी अपने पास 4 टाइम होगी, रेट ऑफ रिएक्शंस अपने पास 4 टाइम होगी। तो 4 इज इक्वल टू अपने पास क्या हो गया, कंसंट्रेशन डबल होगी, तो इसकी पावर कितनी होगी y, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। तो अपने पास क्या हो गया, r इज इक्वल टू k, एक की पावर कितनी होगी 1 होगी और b की पावर कितनी होगी 2 होगी। टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपने पास हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस 3 होगी, तो अपने पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कितनी हो जाएगी 3, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग सिंगल स्टेप रिएक्शन इन ए गैसेस फेज कांस्टेंट टेम्परेचर 2A equal plus B gas equal to C gas. The initial rate of the reactions recorded is R1 when the reaction start with 1.5 atm pressure of A and 0.7 atm pressure of B. After some time, the rate is R2 is recorded when the pressure of C becomes 0.5 atm. Ratio of R1 and R2. Dear students, simple order हमें दे रखी है, order हमें दे रखी है, तो एलिमेंट्री ऑर्डर क्यों दे रखी है, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, ऑर्डर हो जाएगी। तो हमें R1 और R2 का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, R इज इक्वल टू हो जाएगा के, एक को प्रेशर के टर्म में लिखूं, एक का क्या हो जाएगा स्क्वायर और बी। ठीक है, अब अपने पास ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन है, स्टार्टिंग में ए का प्रेशर R1 कैलकुलेट करना है, तो R1 इज इक्वल टू क्या हो गया के, ए कितना हो गया 1.5 एटीएम प्रेशर ऑफ ए 1.5, तो 1.5 अपने पास 1.5, ये 1.5 एटीएम प्रेशर हो गया। इसका तो हम कर देंगे स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये 0.7 हो जाएगा, 0.7 प्रेशर ऑफ बी, 0.7 प्रेशर ऑफ बी, इसका ये हो जाएगा। तो ये अपने पास R1 हो जाएगा। R2 कैलकुलेट तब करना है जब C का प्रेशर 0.5 एटीएम हो गया, C का प्रेशर 0.5 एटीएम हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स देखते हैं, रिएक्शंस अपने पास थी 2A प्लस बी इक्वल टू C, 2A गैस प्लस बी गैस इक्वल टू C गैस, ये अपन ने देखा C गैस। तो अपने पास यहां पे स्टार्टिंग में ये कितना था 1.5 एटीएम, ये 1.5 एटीएम, ये 0.7 एटीएम, और ये कितना हो गया 0, 1.5 माइनस 2x, 0.7 माइनस x, और ये x, और x की वैल्यू अगला कितना बता रहा है, x की वैल्यू अपने को बता रहा है, x की वैल्यू अपने को बता रहा है 0.5 एटीएम, C का प्रेशर कितना हो गया 0.5, तो ये 0.5 एटीएम, 0.5 एटीएम बताया है। तो ये वाली वैल्यू अपने पास, ये वाली वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी 0.5, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.2, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5। तो R2 हम कैलकुलेट कर लेते हैं। R2 कैलकुलेट करें तो डियर स्टूडेंट्स, R2 इज इक्वल टू वही के, और ए की कॉन्सेंट्रेशन, ए का प्रेशर कितना हो गया देखो 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर, और बी का प्रेशर कितना हो गया 0.2, बी का प्रेशर कितना हो रहा है 0.2, तो ये हो जाएगा अपने पास 0.2। अब हमें R1 अपॉन R2 कैलकुलेट करना है, तो R1 अपॉन R2 कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 315 इंटू 10 टू पावर -1, तो ये अपने पास नियरेस्ट इंटीजर में अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 315, अपने पास आंसर आ जाएगा 315। ओके, नेक्स्ट सोल्व करते हैं। टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 99.9% कंप्लीशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज
दिस टाइम ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 90% कंप्लीशन। इस टाइप के क्वेश्चंस जेईई मेन में काफी बार आ चुके हैं, अभी हमने डिस्कस किया तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे थे। तो अब हम क्वेश्चंस करें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 99.9% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए बात करें तो KT इज इक्वल टू 2.303 log A अपॉन A माइनस एक्स। K अपने पास वही रहेगा, T अपने पास 99.9 इज इक्वल टू परसेंटेज 2.303 log 100 अपॉन 100 माइनस 99.9, 100 माइनस 99.9। तो ये अपने पास के टी 99.9% इक्वल टू कितना हो गया 2.303 इंटू 3 हो गया। अब कितना 90% के लिए बात करते हैं तो 2 के टी इक्वल टू टी 90% के लिए 2.303 log 100 अपॉन 100 माइनस 90 10 हो गया। तो ये के टी 90 इक्वल टू कितना हो गया डी स्टूडेंट्स 2.303 और ये हो गया अपने पास 1 हो जाएगा, 10 बचेगा, 10 की वैल्यू 1। तो टी 99.9% अपॉन टी 90%, इनका रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं तो अपने पास कितना आ रहा है रेशो 3 अपने पास रेशो आ रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा 3 अपने पास आंसर हो जाएगा, 3 टाइम अपने पास आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। Consider that two different first order reaction given below. A plus B is equal to C. रिएक्शन 1 में कन्वर्ट हो रहा है और रिएक्शन 1 है। P plus Q is equal to Q reaction 2. The ratio of the half life of reaction first and reaction 2 is 5:2. If the T1 and T2 represent the time taken for the 2/3 and 4/5 of reaction first and second respectively, the value of the ratio of T1 and T2. Dear students, दो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है, उन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में A को 2/3 कंप्लीट होने में और B को 4/5% कंप्लीट होने में टाइम का रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये कह रहे हैं कि टी हाफ लाइफ का रेशियो दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, टी हाफ इज इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन के और हाफ लाइफ का रेशियो हमें दे रखा है, मतलब के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी हाफ, 1 अपॉन टी हाफ। अगर इस रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट K1 मान लूं, इस रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट K2 मान लूं, तो K1 अपॉन K2 का रेशियो क्या हो रहा है, ये K1 हो गया अपॉन K2, इसका रेशियो कितना हो रहा है, ये तो हाफ लाइफ का रेशियो दे रखा है तो 2/5 इनका रेशियो हो जाएगा। Am I right? अब अपने को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए बातचीत करनी है। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है KT इज इक्वल टू 2.303 log A अपॉन A माइनस एक्स। ठीक है, अब हम बात करें कि अपन फर्स्ट रिएक्शंस के लिए बात करें तो फर्स्ट रिएक्शन में x इज इक्वल टू कितना हो गया, फर्स्ट रिएक्शन में x इज इक्वल टू अपने पास हो गया x इज इक्वल टू अपने पास हो गया 2/3 तो K1T1 इक्वल टू 2.303 log A अपॉन A माइनस 2A/3। यहां से हमने लिखा K1T1 इक्वल टू 2.303 और ये अपने पास हो जाएगा log 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा log 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड रिएक्शंस के लिए। सेकेंड रिएक्शंस के लिए बात करें तो वो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, KT इज इक्वल टू 2.303 log
a अपॉन a माइनस एक्स। यहां x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, x की वैल्यू अपने को पुट करनी है 4a/5, 4a/5। तो k2 t2 इक्वल टू हो गया 2.303 log a अपॉन a माइनस 4a/5। तो यहां से k2 t2 इक्वल टू 2.303 log, ये आ गया अपने पास log 5। अब अपने को इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना है, टाइम का रेशियो कैलकुलेट करना है, और अपने को कैलकुलेट करना है k1 t1 अपॉन k2 t2 इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास। इनको सोल्व किया तो log की वैल्यू गिवन है, log 3 की वैल्यू कितनी गिवन है, log 3 की वैल्यू 0.477 और log 5 की वैल्यू 0.699। तो ये वैल्यू पुट करते हैं 0.477, ये हो गई 0.699 और ये t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू कितना हो गया 0.477 अपॉन 0.699 इंटू k1 अपॉन k2। डी स्टूडेंट्स, k1 अपॉन k2 का रेशियो अपने पास पहले से अवेलेबल है, ये k1 अपॉन k2 का रेशियो 2/5 हो गया। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं 0.477 अपॉन 0.699 इंटू 5/2। ठीक है, ये हो जाएगा रेशियो k2 अपॉन k1, सॉरी k2 अपॉन k1, तो 4/5। इसको सोल्व कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है अपने पास 17 इंटू 10 टू पावर माइनस 1 आ रहा है। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा अपने पास, इसका आंसर हो जाएगा 17, अपने पास आ गया 10 टू पावर माइनस 1। करेक्ट आंसर कितना आ रहा है 17 मैच कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, कोई रिएक्शंस है उस पर विचार करना है। a प्लस बी इक्वल टू सी, द टाइम टेकन फॉर द a become 1/4 of the initial concentration is twice of the time taken to become half-life the same. Also, when the change in the concentration of B is plotted against time, the resulting graph gives a straight line with a negative slope and a positive intercept on the concentration axis. Overall order of reaction. Dear students, हमें यहाँ order of reaction determine करनी है। इसके लिए क्या क्या बोल रहा है ये देखना। A था स्टार्टिंग में, वो A था, A के बारे में पहले डिस्कस करने के लिए बोल रहा है। तो A था, वो A था, एक हाफ लाइफ के बाद T हाफ के बाद ये कितना हो गया a/2 हो गया, और फिर कितना हो गया ये a/4 हो गया, अगला T हाफ लगा। ठीक है, इसकी बजाय 1/4 होने में फर्स्ट का ट्वाइस लग रहा है, तो A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितनी आ रही है, A के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर आ रही है, क्योंकि ये टाइम कितना लग रहा है 2t टाइम लग रहा है। अब अपने को बोल रहा है कि B की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच ग्राफ बनाई, ये B की कंसंट्रेशन हो, तो ग्राफ किसके लिए स्ट्रेट लाइन आता है। देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए x इजिकल टू क्या होता है kt, और x इजिकल टू a0 माइनस at इजिकल टू kt। तो at इजिकल टू अपने पास होता है a0 माइनस kt, तो ये होता है y इजिकल टू माइनस mx प्लस c का करवाता है, और क्या होता है B की कंसंट्रेशन होगी वो टाइम के साथ नेगेटिव स्लोप हो जाएगा और पॉजिटिव इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो B के रेस्पेक्ट में कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन होगी, जीरो ऑर्डर की। तो ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू A कितनी हो जाएगी, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू A कितनी हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर, और ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू B, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू B कितनी हो जाएगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब पूछ क्या रहा है ये देखते हैं। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस, ओवरऑल ऑर्डर कितनी होगी, ओवरऑल ऑर्डर कितनी होगी जीरो, फर्स्ट प्लस जीरो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो अपने पास आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का 1 अपने पास आंसर आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट गिवन बिलो दैट टू स्टेटमेंट फर्स्ट अपने पास क्या है, द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन A प्लस बी
equal to C, R is equal to K A का square B. When the concentration of both A and B is double, the reaction rate is increased 8 time. अपने को रेट लो दिया है, इंक्रीजेज x टाइम. अपने को रेट लो गिवन है और रेट लो दिया R इज इक्वल टू के. R इज इक्वल टू के, A का क्या हो गया स्क्वायर, और B की पावर कितनी दे रखी है 1 दे रखी है. B की पावर 1 दे रखी है. कंसंट्रेशन इसकी ट्वाइस कर दे दोनों की, तो R डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के 2A का स्क्वायर और 2B. तो अपने पास कितना हो गया R डैश इज इक्वल टू 8K A का स्क्वायर और B. तो ये अपने पास R डैश इज इक्वल टू 8R हो गया. मतलब कितने टाइम हो जाएगी 8 टाइम हो जाएगी. 8 टाइम अपने पास ये हो जाएगी. ठीक, सेकंड स्टेटमेंट पे डिस्कस कर रहे हैं. सेकंड स्टेटमेंट अपने पास कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में गर्व है. Figures showing the variation in the concentration against time for plot concentration y order of the reaction x plus y. ठीक वैसा ही ग्राफ है जैसा आपने कहा था. कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ गिवन है. कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ है. ये स्ट्रेट लाइन किसके लिए आता है जीरो ऑर्डर के लिए. x इज इक्वल टू होता है kt, x इज इक्वल टू a नोट माइनस 80 इज इक्वल टू kt. तो 80 इज इक्वल टू क्या हो गया a नोट माइनस kt. तो y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c. तो ग्राफ कैसा आ जाएगा कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ जो आएगा वो इस तरह से. तो सेकंड की ऑर्डर कितनी होगी 0. तो y की वैल्यू कितनी होगी 0, x की वैल्यू कितनी होगी 8. तो अपने पास टोटल आंसर कितना हो जाएगा 8 टाइम हो गया. पूछा क्या है वैल्यू ऑफ द x प्लस y. तो 8 टाइम होगी, उधर 0 होगी, तो टोटल कितना हो गया 8 अपने पास आंसर हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. Consider the following first order gases reactions at constant temperature. A gas is equal to 2B gas plus C gas. If the total pressure of the gas found to be 200 torr after 23 seconds and 300 torr for the complete decomposition of A after the very long time, then the rate constant of the given reactions. Dear students, हमें यहाँ दो इक्वेशन बनानी है. एक इक्वेशन ये बोल रही है कि अपने पास A गैस है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है 2B गैस प्लस C गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और रिएक्शन कैसी है फर्स्ट ऑर्डर. इनिशियल प्रेशर अपन कितना ले लेते हैं P ले लेते हैं. इनिशियल अपने पास गिवन नहीं है, ये 0 है और ये 0 है. आफ्टर 23 सेकेंड में ये अपने पास हो जाएगा P माइनस एक्स, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा x. इनफाइनाइट टाइम आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम. वेरी लॉन्ग टाइम का मतलब हो गया जब रिएक्शंस कंप्लीट होगी. वैसे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कंप्लीट होती नहीं है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कंप्लीट मान ले. तो ये हो गया 0, ये हो गया 2P, ये हो गया P. तो वेरी लॉन्ग टाइम प्रेशर कितना है 300 टोर. मतलब 2P प्लस P इज इक्वल टू 300 टोर. तो P इज इक्वल टू कितना हो गया 100 टोर हो गया. P इज इक्वल टू कितना हो गया 100 टोर हो गया. अब P अपने पास पता चल गया तो 23 सेकेंड्स के लिए काइनेटिक्स अप्लाई कर सकते हैं. 23 सेकेंड्स के लिए काइनेटिक्स अप्लाई करते हैं. 23 सेकेंड पे अपने पास हो रहा है देखना P माइनस एक्स प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू, देखिए कितना गिवन है अपने पास, गिवन है 200 टोर. 200 टोर आफ्टर द 23 सेकेंड्स. तो ये अपने पास 200 टोर गिवन है. ये अपने पास हो गया 200 टोर. तो यहां से P की वैल्यू कितनी 100 प्लस 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 200 टोर. तो x इज इक्वल टू अपने पास कितना हो गया 50. क्या हम काइनेटिक्स लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल. KT इज इक्वल टू 2.303 log
a अपॉन 80 हो गया। k कैलकुलेट करना है, t 23 अपने पास दे रखा है, तो ये हो गया 2.303 लोग। स्टार्टिंग वाला कितना था 100 डिवाइडेड बाई 50 हो गया, 50 रिमेनिंग रह गया, x 50 हो गया। तो ठीक है, इसे हम सोल्व करें तो k इज इक्वल टू अपने पास आता है 3 इंटू 10 टू पावर -2 सेकेंड इनवर्स। तो अपने पास आंसर देखिएगा, अपने पास k 3 इंटू 10 टू पावर -2, तो कितना आंसर आ जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये काइनेटिक्स का PYQ अपन ने 23 और 24 का डिस्कस किया। काफी टाइप के क्वेश्चंस मिले, इन क्वेश्चंस को अपन चेक करते हैं, इन क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। तो PYQ सोल्व करने से आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाता है, लगभग सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।